हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। क्लास 11 के स्टूडेंट्स का मैं फिर से वेलकम करता हूं और उनके लिए मैंने मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर 2 फिज़िक्स का उनके लिए मैंने अगला पॉइंट लेकर आया हूं। तो अगला पॉइंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए हमको स्पेशल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करना पड़ता है और हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ हम पढ़ चुके हैं, अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट जो है हमारे चैप्टर का वह है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका स्टेटमेंट ले लेते हैं कि लॉ क्या कहता है। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड by two adjacent sides are represented graphically, word जोड़ सकते हैं, represented graphically of course उसमें फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी आ गया, by two adjacent sides of a parallelogram then their resultant is given. If two vectors are represented, I'm sorry, this should be represented, not presented. Then the resultant is given by the diagonal drawn from their common point. Drawn from the common points of the two vectors, drawn from common point of the two vectors. So this is the parallelogram law of vector additions. So if two vectors we represent by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal which is drawn from the common point of the two vectors. So now let me show this by drawing the figure. Suppose this is a vector which is represented by the side of a parallelogram, and now this is another vector. Here I have got two vectors. This is their common point. Say O is the common point, and I may take this as A and this as B and this as P vector, this as Q vector. तो अब आप क्या करेंगे, इसको आप जो है तो पैरेललोग्राम के फॉर्म में ले लीजिए, इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन करके ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया आपने। And I may take this as C, ये C ले लिया गया। Okay, let me draw it more clearly so that you will not have any difficulty. So I am completing the parallelogram. This is point C. So we have represented P vector and Q vector by the two adjacent मतलब बाजू बाजू वाले। तो OA और CB ये बाजू बाजू वाले नहीं है, ये एडजेसेंट नहीं है बल्कि ये अपोजिट है। तो यहां पर OA और OB ये एडजेसेंट साइड्स हो गए, बाजू बाजू वाले। ये और ये चलेगा, ये और ये चलेगा, लेकिन ये और ये नहीं चलेंगे, मतलब OA और BC नहीं चलेगा, AC और OB नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपोजिट साइड्स है। तो हम जो दो साइड से दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो मिलेगा बाय द डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। तो इनका जो रिजल्टेंट है, यहां पर आप दो डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, एक OC और एक
BA, लेकिन BA नहीं चलेगा, OC चलेगा, क्योंकि वो ये कॉमन पॉइंट, वेक्टर के दोनों कॉमन पॉइंट O से निकलने वाला चाहिए, तो ये रहेगा रिजल्टेंट। ये है हमारा रिजल्टेंट R वेक्टर विच इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। सो दिस इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, या इसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। In this way, we can use the parallelogram law to find out the resultant of two vectors. Now further, we can use this parallelogram law to determine the magnitude and the direction of the resultant vector, that is R vector. Now we are going to derive the equation for the magnitude of resultant vector and its direction. So here we are going to derive equation for magnitude of resultant vector. Similarly, we will also derive the equation for the direction of the resultant vector. So at present, we are now deriving the equation for the magnitude of the resultant vector. So let me complete the figure. Let me draw the figure. I have taken two vectors for example. For example, I have taken P vector and Q vector. तो मान लीजिए हम इसको P वेक्टर बोलते हैं और इसको Q वेक्टर बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकेंड वेक्टर है। तो हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। पैरेललोग्राम के चार साइड्स होने चाहिए। चलिए, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो रहा है। सो द पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड हियर लाइक दिस। तो इनका जो रिजल्टेंट है ये कॉमन पॉइंट से निकलना चाहिए। इसको हम नाम दे देते हैं O, इसको A, इसको B और ये C। तो ऑफकोर्स फिर हमारा रिजल्टेंट जो रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा OB वेक्टर। दिस OB वेक्टर विल बी आवर रिजल्टेंट। दिस इज R वेक्टर। तो ये R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इक्वेशन हम डिराइव करना चाह रहे हैं। सो आई कैन राइट हियर OA वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर, देन OC वेक्टर is equal to Q vector and OB vector is the resultant R vector. तो फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। एट प्रेजेंट वी आर इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड। तो मैं आगे चल के OA सिर्फ लिखूंगा या OC लिखूंगा या OB लिखूंगा तो वहां टोपी नहीं भी पहना है तो चलेगा। तो उसके मैग्नीट्यूड को हम ले सकते हैं। यहां पर कंस्ट्रक्शन करना है एक छोटा सा। बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो ये OA वेक्टर पर आकर मिला। समझ लीजिए कि D पॉइंट पर मिला, ये D पॉइंट पर मिला। अब यहां पर हम दो वेक्टर्स के बीच में का जो एंगल है वो एंगल थीटा ले सकते हैं। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वी आर टेकिंग इट एज theta, or you can take theta as the angle between the resultant vector and the first vector. Resultant vector and the first vector. Okay. So this is theta. This is theta. Right? And the angle between these two is also theta. Now, let's go to the geometry of the figure. Consider the right angle triangle ODB in triangle ODB। बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखिए। तो यहां पर हम थ्योरम ऑफ पाइथागोरस लगाएंगे। बाय थ्योरम ऑफ पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस
plus dB square, dB square. But if I look at OD, it is OA plus AD. ओके, सो OB स्क्वायर, अभी हम टोपी किसी को भी नहीं पहना रहे, मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे. सो इट इज OA प्लस AD ब्रैकेट स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. नाउ A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड करेंगे तो OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू पहले टर्म का स्क्वायर मतलब OA स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म. पहला टर्म है OA, दूसरा टर्म है AD, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि AD स्क्वायर. ये A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड करें तो ये आ जाएगा प्लस DB स्क्वायर. Now, if you look at this AD square plus DB square, but this AD square plus BD square या DB square is equal to ये AD square और DB square, ये और ये. तो यहां पर भी थ्योरम ऑफ पाइथागोरस लगेगा. छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल को, ये छोटा वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको लगेगा तो AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर होना चाहिए. इसकी हाइपोटेनियस, छोटे ट्राइंगल की हाइपोटेनियस यानी कि AB स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर. Okay, now I'll substitute this in this equation again. So OB square will be equal to OA square plus 2OA into AD plus now AD square plus DB square हटा के AB square. I hope this is visible. There should not be any problem here in this case. Now further, what is OB? OB is nothing but R. So it is R square. So R square is equal to, what is OA? OA is P. So it is P square. Plus 2, OA is again P. And what is AD? We don't know the value of AD. So let me keep this as AD. Plus AB square. AB square is nothing but Q square. If this is Q, this has to be Q as well. क्योंकि ये congruent रहेंगे तो it will be plus Q square. Now let me find out the value of this length AD. Length AD. So this length this length AD for the angle theta is the adjacent side. So I will have to take the cosine function. So in triangle ABD, cos theta is equal to this cos theta adjacent side यानी कि AD upon hypotenuse. Hypotenuse is AB. But I am interested in AD. So therefore AD is equal to cos theta into AB. But what is AB? Is again Q. So this is therefore AD is equal to cos theta into this AB is Q. So then the equation then becomes, the above equation then becomes the equation of R. So R square is equal to P square plus 2P. Now what value I have got of AD? So AD को replace करेंगे Q cos theta से, तो into Q cos theta plus Q square. और फिर finally R will be equal to square root of P square plus 2PQ cos theta plus Q square. So this is the equation for the magnitude of the resultant vector.
Using this equation, we can determine the magnitude of the resultant vector r vector. Now arises the question of direction. So any direction can be represented by the angle it makes with a certain reference line. Now I may take the angle theta, I may take the help of angle theta. So mind well where our angle theta is. This angle theta, we have taken it here. So in today's video lecture, we have seen the triangle law of vector addition. We have derived the equation for the magnitude of resultant r vector. अब इसके डायरेक्शन का डेरिवेशन हम अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं आपको उसके जवाब देता रहूं। सो विल कंटिन्यू इंशाल्लाह।